तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सबको प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, जब भारत की सरकार 2014 में बनी तब देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। उस समय भी परिवर्तन लाने की बात हो रही थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। महंगाई चरम सीमा पर थी। 13-14% महंगाई थी 2013-14 में। और कांग्रेस की लूट 2G, CWG, जीजा जी तो यहां पे भी आए थे, राजस्थान में भी लूट कर गए थे। फिर ना जाने अंतरिक्ष से लेके पाताल तक क्या क्या घोटाले नहीं किए। जब चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी ने पिछला दिन यानी कि पिछली तारीख जो अभी गई है 13 तारीख, आपको याद होगा 13 सितंबर को 2013 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। कांग्रेस ने कहा क्या मोदी देश चलाएगा? एक चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा? जिसकी मां बर्तन मांजती है क्या वो देश चलाएगा? इसको अनुभव क्या है? दुनिया के देश वीजा नहीं देते, क्या ये देश चलाएगा? कांग्रेस के लोग इतना गिर गए थे कि कभी नीच कहा, कभी बिच्छू कहा, कभी सांप कहा, कभी मौत का सौदागर कहा और कभी चाय बेचने वाला कहा। लेकिन देश की जनता को गुमराह नहीं कर पाई। देश की जनता ने मन बना लिया था कि देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया। ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। साढ़े 9 साल मोदी सरकार के हुए। 9.5 साल में कोई 1 रुपए के घोटाले का आरोप भी मोदी सरकार पर नहीं लगा सका। आपका निर्णय सही था। आपने ईमानदार व्यक्ति को चुना था जिसने देश को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से बढ़ाकर अंग्रेजों को पीछे छोड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। अरे जो खजाना खाली करके गए थे कांग्रेस के लोग, जो बैंकों का पैसा भी अपने व्यापारियों को देते थे और विदेश भगा देते थे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 11 में से 21 बैंक के खाते PCA फ्रेमवर्क में थे कांग्रेस के जमाने में, यानी कि डूबने की कगार पर थे। लेकिन मोदी जी ने निर्णय लिए, जहां 2 लाख करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ का घाटा उस समय की कांग्रेस की सरकारों में था, उन्हीं बैंकों को सुधार करके 1,70,000 करोड़ के मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तिजोरी को कांग्रेसियों ने खाली किया था उस खजाने को भरने का काम भी किया। जब खजाना भरता है तो उससे विकास भी होता है, गरीब कल्याण भी होता है। मेरी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं। माताओं बहनों, देश में जितने 70 साल में मकान नहीं बनकर तैयार हुए गरीबों के लिए, आपके भाई बेटे नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान अपनी बहनों को बनाकर मात्र 9 साल में दे दिए। 4। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, जो कि अपना संबोधन दे रहे थे और अपने सरकार में जितने भी कामकाज है उनको उन्होंने गिनाया और साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में